Good morning, dear students. Today I will discuss about the Breton cycle, introduction, derivation, and the numerical. This is the part of Unit 4, and the subject name is the thermodynamics. This is the outline of the today lecture: Breton cycle, ideal cycle for the gas turbine engine, Breton cycle components, diagrams of the gas turbine engines, development of the gas turbines, actual gas turbine cycle, gas turbine with the regenerator, gas turbine with the intercooling, reheating, and the regeneration, advantage and disadvantage, and the numerical problem. This is the today outlines. तो वाई आर यूजिंग द ब्रेटॉन साइकिल, ब्रेटॉन साइकिल का यूज क्यों कर रहे हैं, ब्रेटॉन साइकिल क्या होती है? अभी तक जितनी भी साइकिल आप पढ़ रहे थे वो आपकी इंटरनल कंबशन इंजन में यूज हो रही थी। ब्रेटॉन साइकिल का यूज इंटरनल कंबशन इंजन में नहीं होता है, इसका इस्तेमाल गैस टरबाइन पावर प्लांट में होता है। तो गैस टरबाइन पावर प्लांट वहां पे होता है जहां पे कि हम गैस से चलने वाले इंजन का इस्तेमाल करते हैं। तो गैस टरबाइन में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कंप्रेसर होता है, कंबशन चेंबर होता है, टरबाइन होती है और आपका कूलिंग चेंबर होता है। तो यहाँ पे जो ब्रेटॉन साइकिल यूज की जा रही है वो उसका जो इस्तेमाल है वो गैस टरबाइन के इंजन को चलाने के लिए किया जा रहा है। तो गैस टरबाइन जो बेसिकली ऑपरेट होती है वो दो साइकिलों पे मूव करती हैं, एक ओपन साइकिल होती है, दूसरी क्लोज साइकिल होती है। तो ओपन साइकिल में आफ्टर द एक्सपांशन ऑफ गैसेस इन द टरबाइन the gases will be exhausted, it will be not restore, not be cool, and the gases will be exhausted to the atmosphere. This is the open cycle gas turbine. But in case of the closed cycle gas turbine, and the gases will be बोलना चाहिए उसको वापस से यूज करना, रीयूज करना बाय द अनदर मेथड कूलिंग करके। तो इन अ ओपन साइकिल एयर एंड एम्बिएंट कंडीशन इज ड्रॉन इनटू द कंप्रेसर, जहाँ की उसको कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेसर के द्वारा टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है और उस एयर को फिर हम कंबशन चेंबर में भेजते हैं जहाँ पे भी फ्यूल को बर्न करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। फिर हाई टेम्परेचर की जो गैस है उसको टरबाइन पे भेजते हैं जहाँ की एक्सपांड होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जहाँ पे की पावर प्रोड्यूस होती है। एंड आफ्टर दैट की उसकी जो गैसेस रहती हैं आफ्टर द वर्क होने के बाद, गैसेस जब बन रही उनको फोर्स के साथ यहाँ पे डाला गया टरबाइन पे, तो पावर डेवलप हुई। तो जितनी भी पावर डेवलप हो रही है कंप्रेसर को चलाने के लिए भी इस्तेमाल कर ली जाती है ताकि हम कंप्रेसर के अलग से हम कोई सोर्स ना लें। एंड द एग्जॉस्ट गैसेस लिविंग द टरबाइन, the exhaust gases leaving the turbine are thrown out and non-recirculated, causing the cycle to be classified as the open cycle. जैसा कि हमने बताया आपको कि ओपन साइकिल का फॉर्म रहती है। अब यदि हिस्ट्री की बात कर लें तो जो गैस टरबाइन है उसकी हिस्ट्री है, बॉस्टन इंजीनियर था जॉर्जेस ब्रेटॉन नाम का साइंटिस्ट, जिसने की फर्स्ट टाइम से 1817 में प्रपोज करी थी गैस टरबाइन। तो ब्रेटॉन साइकिल का जो यूज होता है वो टरबाइंस को में गैस टरबाइन में करते हैं जहाँ की कंप्रेशन और एक्सपांशन दोनों ही रोटेटिंग मशीनरी में होता है। कंपोनेंट्स, गैस टरबाइन यूजली ऑपरेट ऑन द ओपन साइकिल। तो फ्रेश एयर आती है कंप्रेसर में जाती है, यहाँ की कंप्रेस होने के बाद टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है, कंबशन चैम्बर में भेजते हैं जहाँ पे की फ्यूल को बर्न करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। देन move to the high pressure air into the combustion chamber where it fuel is the burned at a constant pressure. The resulting high temperature gases then enter the turbine where the expand to the atmospheric pressure through the row of nozzle vents. कंप्रेसर जो होता है, इफिशिएंट कंप्रेसर जो होता है लार्ज वॉल्यूम का, सक्सेसफुल होता है टरबाइन के इंजन्स में। एंड दो तरह के कंप्रेसर होते हैं, पहला एक्सियल फ्लो होता है और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल या रेडियल फ्लो टाइप का कंप्रेसर होता है। जो ज्यादातर पावर प्लांट है वो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के रूप में जाने आते हैं। जो कंबशन चैम्बर है उनमें केमिकल कंबशन होता है। तो कंबशन चैम्बर में फ्यूल का, एयर का जो रहता है साथ में कंबशन होता है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ द कंबशन चैम्बर टू एक्सेप्ट the air from the compressor and to deliver the turbine to the required temperature. For the common open cycle gas turbine, this require the internal combustion of the fuel. टरबाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से रहती हैं जिसमें कि फर्स्ट स्टेज नोजल है, फर्स्ट स्टेज ब्लेड्स लगी हुई हैं, यहाँ पे थर्ड स्टेज की ब्लेड है, सेकंड स्टेज का नोजल है, आप देख रहे हैं सेकंड स्टेज की ब्लेड्स हैं, थर्ड स्टेज का यहाँ पे आपका नोजल लगा हुआ है, कंबशन कैन है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ट्रांजिशन पीसेस है। तो ये इस तरीके से डिजाइन होती है पूरे टरबाइन की। डायग्राम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ओपन साइकिल का गैस टरबाइन इंजन है, दूसरा क्लोज साइकिल टाइप का गैस टरबाइन है।
तो ओपन साइकिल में कंप्रेसर है, कंबशन चैम्बर है, टरबाइन है। कंप्रेशन में एयर आती है बाहर से, कंप्रेस होती है, कंप्रेस होने के बाद कंबशन चैम्बर भेजते हैं जहाँ पे कि फ्यूल साथ में मिलता है और फ्यूल की क्वांटिटी में आने के बाद कंबशन होता है। कंबशन होने के बाद यहाँ पे टरबाइन में गैसेस को भेजा था कि जहाँ पे टरबाइन पावर मिलती है, आफ्टर दैट एग्जॉस्ट गैसेस को ओपन एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है। क्लोज साइकिल यदि आप देखेंगे तो क्लोज साइकिल के केस में आफ्टर द एक्सपांशन इन द टरबाइन, गैसेस जो होती है हीट एक्सचेंजर में आती है, यहाँ की इसको कूल किया जाता है और कूल होने के बाद कंप्रेसर में वापस से उसको भेज दिया जाता है ताकि वो वहां पे उसकी जो पावर है उसको यूटिलाइजेशन कर सके। तो हीट इज सप्लाइंग फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स। हियर द closed cycle in the gas turbine engine, there is a difference between the open cycle and the closed cycle. Combustion chamber is here, the fuel is supplying is there, but in the case of the closed cycle gas turbine, the heat exchanger is a device where the exchanging of the heating take place, in which the air is contact with the fuel, and air is contact also with the another fluid. There is a heat supply also taking place, and after that, when the combustion is completed, there will be a gases is formed, and the chances of the expansion of gases is which will be take place in the turbine, and the net work done is obtained. Some of the work is required to rotate the compressor. कुछ वर्क डन की रिक्वायरमेंट रहती है कंप्रेसर को घुमाने के लिए, वो यहाँ से पूरी की जाती है। दिस इज द डायग्राम, जैसा कि हमने आपको बताया वही चीज है। तो कंबशन प्रोसेस जो है रिप्लेस की जाती है, जो आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे कंबशन चैम्बर के द्वारा हो रही है, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर के द्वारा की जा रही है। तो कंप्रेसर में जो कंप्रेशन हो रहा है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, और कंबशन चैम्बर में जो कंबशन की प्रोसेस हो रही है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। 3 to 4 isentropic expansion in a turbine, and 4 to 1 is the constant pressure heat rejection. ओपन साइकिल गैस टरबाइन इंजन को यदि देखेंगे जो कि क्लोज साइकिल के रूप में रहता है, तो कैन बी मॉडल एज अ क्लोज साइकिल बाय यूजिंग द एयर स्टैंडर्ड assumption. Here the compression and the expansion process remains the same, but a constant pressure heat rejection process to the ambient air replaces the combustion process. The ideal cycle that the working fluid undergoes in this closed loop in the Breton cycle, which is made of the 4 internally reversible process. गैस टरबाइन जो रहती है मेनली जो इस्तेमाल किया जाता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर के लिए, जहाँ की हाई वेलोसिटी रहती है। और गैस टरबाइन जो कॉमन फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है हीट इंजन में, जो कि बहुत सारी इसमें प्रोसेस होती है। It is similar to the gasoline and the diesel engine in its working medium and the internal combustion engine, but it's like the steam turbine in the steady flow of the working medium. Here, this is the PV diagram and the TS diagram in which all the working are the completed. 1 to 2 is the compression of the air is taking place in the compressor rotating machine. यहाँ पे एयर का कंप्रेशन होता है 1 to 2 during that process, entropy remaining the constant but pressure will be increased. यहाँ पे आप देख रहे हो प्रेशर बढ़ रहा है, and the volume will becomes decreased because of the compression of the air will be taking place. 2 to 3 combustion of air with the fuel is taking place in the combustion chamber at the constant pressure. During that process, pressure यहाँ पे constant बना रहता है. Heat is supplying from the outside source. 3 to 4 is the isentropic expansion indeed taking place in the turbine. During that process, entropy remaining the constant because of the turbine is a turbo machinery. Turbo machinery जितनी भी devices रहती हैं, चाहे वो compressor हो चाहे turbine हो, वहाँ पे heat transfer पूरी तरीके से जीरो रहता है। यदि heat transfer जीरो रहेगा तो entropy constant रहेगी। 4 to 1, that is the constant pressure heat reaction take place and the combustion cooling chamber, where is the heat is rejected to the surrounding side and the cooling of the air is taking place. Similarly, in the TS diagram, there is a temperature rise in the compressor after the compression of the air, and the 2 to 3 where the combustion is completed, there is also is an increase of the temperature. During that process, pressure remaining the constant and the heat is supplying taking place. And 3 to 4 isentropic expansion is taking place in the turbine, in which the expansion of the gases is taking place. During that process, entropy remaining the constant. 4 to 1 is the constant pressure heat reaction is taking place, in which the pressure remaining the constant. This is the TS diagram, and during that process, temperature is going on downside. All the 4 processes of the Breton cycle are executed in the steady flow devices. So that should be analyzed as a steady flow process. When the changes in the kinetic and the potential energy are then neglected, the energy balance for a steady flow process can be expressed on a unit mass basis.
The thermal efficiency of an ideal Brayton cycle depends on the pressure ratio of the gas turbine and the specific heat ratio of the working fluid if the different from the air. तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि टोटल जो हीट इनपुट है या हीट ट्रांसफर है वो इस फॉर्म में देख रहे हैं आप. वर्क ट्रांसफर जो इस फॉर्म में है, तो हीट ट्रांसफर दैट इज द हीट सप्लाई माइनस ऑफ द हीट रिएक्शन. वर्क ट्रांसफर वर्क इनपुट टू द वर्क आउटपुट, इट इज अ डिफरेंस is equal to the enthalpy difference is H2 minus of H1. That is the steady flow energy equations. तो heat supply जो हो रही है आपकी यहाँ पे हो रही है. The TS diagram showing the heat transfer area. Heat transfer is taking place due to the enthalpy difference. S3 minus of S2 is equal to Cp T3 minus of T2. This is the heat supply, and the heat rejection which is taking place is also constant pressure process. That is called H4 minus of H1 is equal to Cp T4 minus of T1. Brayton cycle की जो efficiency रहेगी net work done upon of the heat supply is equal to 1 minus of the heat supply or heat reaction rejection upon heat supply. That is the formula because of the W net is equal to heat supply minus of the heat rejection. तो यहाँ पे यदि पुट अप करेंगे तो इससे फार्मूला ये जनरेट होगा. And after that formula will be reformed 1 minus of Cp putting on these values Q out T4 minus of T1 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं T4 by T1, and here the equation Q in it is putting is here, Q out is putting here. This is the thermal efficiency, and when the temperature T1 is taking outside, T2 is taking outside, then the temperature terms inside of the reducing T4 by T1 minus of 1 and the T3 minus of T2 by minus 1. This is the equations, and after that when the equation it can be used isentropic compression. This is the isentropic compression. T2 by T1 is equal to P2 by P1. K is also replaced by the gamma, and also equal to P3 by P4. This is further extension because of the pressure remaining the constant. P2 is equal to P3 and P1 is equal to P4. This is the two pressure constant. That's why I am writing here P2 is equal to P3 and P1 is equal to P4. Here it is called a pressure ratio also. Then move to the thermal efficiency formula. It can be derived. It is the derivation of the thermal efficiency of Brayton cycle 1 minus 1 upon Rp, that is the pressure ratio to the power of gamma minus 1, or K minus 1 upon K. This is the PV diagram in which all the processes are already explaining, and the pressure ratio Brayton cycle it is given versus the pressure ratio. जैसा कि आपको ऑटो साइकिल में बताया था, तो thermal efficiency of Brayton cycle no such more increasing after all when the pressure ratio can be increased. After then this pressure ratio it will be constant value, not increasing more times, that is of the 24 or can be counted as a 25, not much more increasing. So as a function of the pressure ratio thermal efficiency. Okay, so this is the derivations of the Brayton cycles. Move to the next slide. A specific heat ratio that is represented by the pressure ratio. Physical property, material that has specific heat is defined as the amount of heat required to raise a unit of mass of a substance 1 degree. This is the development of the gas turbine. किस तरीके से आगे अपन देख सकते हैं कि टरबाइन और कंप्रेसर की जो एफिशिएंसी रहती है वो किस तरीके से आपकी यहाँ पे वेरी कर रही है. दिस इज द कंप्रेसर. तो दिस इज द एक्चुअल कंडीशन. डॉटेड लाइन जितनी भी आप देख रहे हैं ये आपकी जितनी भी डॉटेड लाइन आप ये देख रहे हैं ये एक्चुअल कंडीशन को शो करता है. दिस इज शोइंग द एक्चुअल ओके. Similarly, in the turbine case, already dotted line showing the actual compression or actual expansion. Okay.
So dotted line showing the actual compression and actual expansion. It is showing. So there is a formula using. तो गैस टरबाइन का किस तरीके से डेवलपमेंट किया सकता है, टरबाइन का इनलेट वाला जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दिया जाए, इफिशिएंसी जो टर्बो मशीनरी कंपोनेंट की रहती है वो बढ़ा दी जाए कंप्रेसर और टरबाइन की, जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं बेसिक साइकिल्स में इंटरकूलिंग, रीजनरेशन और रिकूपरेशन एंड रीहीटिंग में, उसको कर दिया जाए। तो किस तरीके से डेविएशंस रहता है गैस टरबाइन साइकिल का आइडियल साइकिल से, वो यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी रहती है टरबाइंस में, कंप्रेसर में प्रेशर ड्रॉप रहता है, हीट लॉसेस रहती है जिसकी वजह से रिवर्सिबिलिटीज आती हैं या इनकी एफिशिएंसी काउंट होती है। तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर एंड द टरबाइन, दिस इज द कंप्रेसर, deviations of the actual gas turbines from the ideal Brayton cycle due to the reversibility। तो compressor efficiency जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो this is the compressor efficiency in which showing, this is the compressor efficiency, this is the turbine efficiency, and the compressor efficiency, that is the because of the due to the reversibility or the heat losses, there is a chances of increasing of the pressure, and this is called the actual upon the here the ideal conditions, because the actual is the more than the ideal. Similarly, in the case of theoretical upon the actual, in the case of the turbine, the actual upon the theoretical, because of the theoretical is the more, but actual work done जो आपको मिल रहा है वो आपका ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, उस चीज को देखना है। तो this is the conditions in which the this is the conditions in which the all the components are showing here. Some pressure drops occur during the heat supply and the heat reaction process, कि कुछ प्रेशर ड्रॉप जो है वो आपका हीट एडिशन और रिएक्शन की प्रोसेस दौरान होता है। एक्चुअल जो वर्क इनपुट हो रहा है वो कंप्रेसर में ज्यादा है, एक्चुअल जो वर्क आउटपुट मिल रहा है कंप्रेसर से कम मिल रहा है क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी है। डेविएशन जो हो रहा है कंप्रेसर और टरबाइन बिहेवियर का फ्रॉम द आइडियलाइज्ड आइसेंट्रोपिक बिहेवियर can be accounted for by the utilizing isentropic efficiency of the turbine and the compressor, इनके द्वारा हो रहा है जो आप देख रहे हैं। And move to the next slide, where the how to improve the cycle efficiency or the Breton cycle in which type of the working fluid, एयर इज द आइडियल गैस, उसका इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक हीट जो कि रहती है स्टडी और वेरिएबल हाई टेम्परेचर रिजर्वायर रहता है, ओपन और क्लोज मॉडल के रूप में रहता है, स्टडी प्रेशर हीट एक्सचेंज के रूप में रहता है। रिलेशन जो रहता है एफिशिएंसी और प्रेशर रेशियो में, जो कि ऑलरेडी हमने आपको डिस्कस किया, वो ये है। ब्रेटन साइकिल को रीजनरेशन के साथ में यदि इंक्लूड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है यहाँ पे एफिशिएंसी किस तरीके से हम ब्रेटन साइकिल बढ़ा सकते हैं, उसका यहाँ पे अरेंजमेंट दिया गया है कि जो कि गैसेस पास हो जाती हैं या जो हीट आपकी रिजेक्टेड होती है उनका किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दैट इज द फंडामेंटल ऑफ द रीजनरेशन। टेम्परेचर ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस लिविंग द टरबाइन इज हायर देन द टेम्परेचर ऑफ द एयर लिविंग द कंप्रेसर। जितना भी टेम्परेचर आपका कंप्रेसर से लीव करता है वो कम रहता है कंपेरिजन टू द टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस जितनी भी टरबाइन से लीव कर रही है। The air leaving the compressor can be heated by the hot exhaust gases in a counterflow heat exchanger, a regenerator or a recuperator process called a regeneration। जो thermal efficiency cycle की वो increase होती है due to the regeneration since the less fuel is used for the same work output। The use of the regenerator is recommended only when the turbine exhaust temperature is higher than the compressor exit temperature। तो जितना भी रीजनरेटर में इसको रिकमेंडेड किया गया है टरबाइन के एग्जॉस्ट टेम्परेचर के द्वारा, वो एग्जॉस्ट टेम्परेचर जो रहता है ज़्यादा रहता है कंपैरिजन टू द कंप्रेसर एग्जिट टेम्परेचर। ब्रेटन साइकिल का जो फंडामेंटल है कि आइडियल साइकिल जो आपकी है देख रहे हैं कि इफिशिएंसी आपकी 45.6% रहती है और रीजनरेटर का यदि यूज़ करेंगे तो 57% जाती है।
आइडियल साइकिल के केस में यहाँ पे 45.6% है आइडियल, विथ इरिवर्सिबिलिटी यदि करेंगे तो 24.9% इफिशियंसी आती है, और फिर रीजनरेटर करेंगे तो 56.98 आती है। ब्रेटॉन साइकिल का यदि इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरकूलिंग के साथ में, रेटिंग के साथ में और रीजनरेशन के साथ में, तो जो नेटवर्क आउटपुट है वो बढ़ जाता है। एंड इट इज कैन बी डन बाय द डिक्रीजिंग द कंप्रेसर वर्क और इंक्रीजिंग द टरबाइन वर्क, और बोथ compressor work को can be decreased by the carrying out the compression process in stage and the cooling the gas in between the using the multi-stage compression with the intercooling. The work output of a turbine can be increased by the expanding the gas in the stage and the reheating in between utilizing a multi-stage expansion with reheating. These are the methods which are can be increase the turbine efficiency. In the gas turbine, number of the advantages taking place: higher power of weight ratio, compact, one direction motion, vibrations, fewer moving parts, better reliabilities, varieties of the fuel, low emissions. These are the advantages. डिसएडवांटेज देखेंगे तो हायर कॉस्ट रहती है। एडवांटेज यदि आप देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको इसमें यहाँ पे मिल रहे हैं, जो पावर टू वेट रेशियो ज्यादा रहता है, कॉम्पैक्ट साइज का रहता है, वन डायरेक्शन मोशंस का रहता है वाइब्रेशंस वाला, और मूविंग पार्ट्स का रहता है, बहुत कम मूविंग पार्ट्स रहते हैं, बेटर रिलायबिलिटी रहती है, और फ्यूल की जो वैरायटी रहती है वो ज़्यादा रहती है, लो एमिशंस रहता है। और डिसएडवांटेज में देखेंगे तो हायर कॉस्ट रहती है। न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे तो एक न्यूमेरिकल वाला है आपका, जिसमें एनालिसिस अपन करेंगे। गैस टरबाइन पावर प्लांट है जो कि आइडियल ब्रेटॉन साइकिल पे ऑपरेट हो रहा है, जिसका कि प्रेशर रेशियो 8 है। गैस टेम्परेचर जो है उसका इनलेट वाला 300 है, और कंप्रेसर का इनलेट वाला जो है आपका टेम्परेचर वो आपका 300 ही है, बट जो टरबाइन का इनलेट वाला टेम्परेचर है वो 1300 केल्विन है। यूटिलाइजिंग द एयर स्टैंडर्ड assumptions determine the gas temperature at the exit of the compressor and the turbine। आपको दो टेम्परेचर निकालने हैं, T2 और T4 निकालने हैं। देन मूव टू द बैक वर्क रेशियो, ये आपको निकालना है, नेटवर्क रेशियो निकालना है आपको, एंड द थर्मल एफिशिएंसी। ये तीन पैरामीटर निकालने, तो थर्मल एफिशिएंसी निकालने का तरीका सिंपल ही है, जो कि फार्मूला आपको बताया हुआ था, 1 माइनस 1 अपॉन आरपी टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। इससे आपकी थर्मल एफिशिएंसी निकल जाएगी। और जो गैस टेम्परेचर है, आप जब आइसेंट्रोपिकली रूल रेगुलेशंस लगाएंगे, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, उससे आप करेंगे तो आपको टेम्परेचर्स मिल जाएंगे T2 एंड T4। तो जो प्रेशर रेशियो वो आपका 8 दिया है, आपका जो गैस टेम्परेचर है इनलेट ऑफ कंप्रेसर वो 300 है, और जो आउटलेट इनलेट में टरबाइन की वो 1300 है। तो जब ऐसा करेंगे तो आपके पास सारे पैरामीटर आप निकाल सकते हैं, गैस टेम्परेचर निकाल सकते हैं, थर्मल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, और बैक वर्क रेशियो जो नेटवर्क है ना वो भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने आपको स्लाइड्स में, शुरुआत की स्लाइड्स में पहले बताया भी था, यदि आप देखेंगे तो पहले फार्मूलेस बताए हमने इसके लिए आपको, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फार्मूले आप जो देख रहे हैं, इस फार्मूले को आप लिख लीजिए, इससे आप निकाल सकते हैं। तो एक थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला है जो आपको निकालने के, थर्मल एफिशिएंसी प्रेशर रेशियो आपका 8 दिया था, के की वैल्यू आप 1.4 ले लें। T2 निकालने के लिए ये वाला फार्मूला है, प्रेशर रेशियो 8 आपका 8 दिया है, T1 आपका 300 दिया है, T1 इज गिवन 300 केल्विन। तो इससे आप निकाल लेंगे T2 की वैल्यू। और इसी तरीके से आपका जो T4 टेम्परेचर है, T3 आपका दिया हुआ है, वैल्यू आपकी 1200 दिया हुआ है T3, तो आप इससे T4 निकाल लेंगे, तो T4 वैल्यू मिल जाएगी आपकी यहाँ से आपके T2 की वैल्यू मिल जाएगी, थर्मल एफिशिएंसी मिल जाएगी, प्रेशर रेशियो आपके पास यहाँ पे वैल्यू दी है 8, और गामा की वैल्यू या के की वैल्यू आपको लेनी है 1.4। तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं आप आराम से। यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.4, ठीक है ना, 1.4 कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा सारे आंसर। और जहां तक नेटवर्क डन की बात है, नेटवर्क डन के लिए फार्मूला ये है कि हीट सप्लाई माइनस ऑफ द हीट रिएक्शन, ये आप कर देंगे तो आपका पास नेटवर्क डन आ जाएगा। ये आप कर सकते हैं, नेटवर्क दैट इज द डिफरेंसेस ऑफ द
हीट सप्लाई माइनस ऑफ द हीट रिएक्शन करेंगे तो आपका नेट वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। दिस इज द सिंपल न्यूमेरिकल। This is the second numerical. A Brayton cycle with the regeneration using the air as the working fluid has a pressure ratio of 7. The minimum and the maximum temperature in the cycle are 310 and the 1150 Kelvin, assuming and the isentropic efficiency of the 75% for the compressor and 82% for the turbine. तो ये आपकी efficiencies यहाँ पे दी हुई है compressor की और turbine की, दोनों efficiency से आप करेंगे तो effectiveness दी हुई है 65% रीजनरेटर की। तो एयर टेम्परेचर निकालना है टरबाइन एग्जिट में, ऑन नेटवर्क आउटपुट निकालना है, थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है। तो इनके आंसर दिए, ये आंसर आप नोट कर लीजिए, इनके फार्मूले मैंने नोट डाउन आपको कराए हैं, ये आंसर आप नोट कर लीजिए। तो दीज आर द टू न्यूमेरिकल्स। So this is the today lecture of the Brayton cycle has been delivered. Now next lecture I will deliver comparison of the Otto diesel and the dual cycles.